हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टोटल जीके पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विटामिन से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों की जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए हम देर नहीं करते हैं और प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1911 ईस्वी में किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी फंक ने सन 1911 ईस्वी में जो है विटामिन शब्द का उपयोग किया था। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। आपका जो दूसरा प्रश्न है कह रहा है कि विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैकुलन ने। किसने किया? मैकुलन ने। आपको ये भी बता दें कि विटामिन ए की खोज जो है 1909 ईस्वी में की गई थी और विटामिन बी की खोज जो है 1912 ईस्वी में की गई थी। और तीसरा जो प्रश्न है कह रहा है कि शरीर का घाव यानी जख्म किस विटामिन से जल्दी भर जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी के कारण जो है वह जल्दी भर आता है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका चौथा प्रश्न है कह रहा है कि किस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गाजर यानी बी नंबर में। आपको ये भी बता दें कि विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है तो पाई जाती है आंवला में। और उसके बाद आपका पांचवा जो प्रश्न है कह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन के। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। छठा आपका प्रश्न है कह रहा है कि होठों के किनारे किस विटामिन की कमी से फट जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन B2 के कारण जो है होठों के किनारे फट जाते हैं। सातवां नंबर आपका प्रश्न है कि मछली के लीवर में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन ए और विटामिन डी की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका आठवां नंबर प्रश्न है कह रहा है कि मंदबुद्धि व पेलाग्रा रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन B3 के कारण होता है। 9 नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि आँखों की रोशनी के लिए जरूरी विटामिन कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका 10वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन के को विटामिन ई को जो है सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। 11वां नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 12वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लीवर में, जिसे यकृत भी कहा जाता है। आपको ये भी बता दें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह है लीवर, जिसे यकृत कहा जाता है। और 13वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। आपका 14वां नंबर प्रश्न है कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों की हड्डियां जो है मुड़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन डी की कमी से। आपको ये भी बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। आपका जो 15वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि मानव शरीर में संक्रमण को कौन सा विटामिन जो है रोकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन ए जो है मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 16वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है, यानी जो जल में घुल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। 17वां प्रश्न है आपका कह रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, जिसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। आपका आगे है प्रश्न 18वां नंबर प्रश्न है कह रहा है कि किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। 19वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिकेट्स। उसके बाद चलते हैं आगे चलते हैं प्रश्न में। 20वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि
गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन ए पाई जाती है। किस में? तो गोल्डन राइस में। 21वां नंबर आपका प्रश्न करा कि किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन B12। उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न में। 22वां नंबर आपका प्रश्न है करा है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी जो है खट्टे फलों में जो है पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। 23वां नंबर आपका प्रश्न करा है कि किसकी कमी से मसूड़ों में रक्त आना जिसे पायरिया कहा जाता है हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों में रक्त आना शुरू हो जाता है जिसे पायरिया कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका जो 24 नंबर प्रश्न है करा कि सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी, यानी सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। 25वां नंबर आपका प्रश्न करा कि पुरुषों में विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नपुंसकता जो है पुरुषों में हो जाता है। किसकी कमी से? तो विटामिन ई की कमी से। उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका 26वां प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन ए जो है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए मदद करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर से हम एक बार और नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।